Good morning, all of you. Now, in previous class, we are read about the merits of democracy. जैसा कि हमने पिछली कक्षा में लोकतंत्र के गुणों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो लोग जन कल्याण पर आधारित है, which is based on public welfare. और भी हमने कई बातें की थी मेरिट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो लोकतंत्र है वह संविधानवाद में विश्वास करता है, एजुकेशन अबाउट द एथिकल एजुकेशन के हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करता है, पेट्रियटिज्म के लिए हमें देशभक्ति के बारे में सिखलाता है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के अवगुणों के बारे में, बिकॉज वी आर रीड अबाउट द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं, किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? क्रिटिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आलोचनात्मक अध्ययन. किसके बारे में? और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की अवगुण. नेचुरल है, कोई भी थिंग होगी, कोई भी चीज होगी तो उसके साथ गुणों के साथ साथ उसके अवगुण भी होंगे. ये जहां मेरिट है वहां डिमेरिट भी है. इट इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अब हम लोकतंत्र के अवगुणों के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहला जो अवगुण आता है, वेरी फर्स्ट डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज confusion regarding the democracy's assimilation of an individual, यानी कि व्यक्तिवाद की कल्पना को लेकर क्या आ रहा है यहाँ पर? कंफ्यूजन, यानी असमंजस. व्यक्तिवाद की कल्पना को लेकर, व्यक्तिवाद की अवधारणा को लेकर एक असमंजस लोकतंत्र में पाया जाता है. कंफ्यूजन रिगार्डिंग डेमोक्रेसीज अज्यूमेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जहां लोकतंत्र ये कहता है कि समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे इंटेलिजेंट होते हैं. ऑल सोसाइटी पर्सन्स, ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज इंटेलिजेंट. दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है. जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, आपको देखें, डेमोक्रेसी assume every individual to be intelligent and calculative. देखें कि जितने भी लोग हैं वह संगठक है, संस्कृति के पोषक हैं, और वह उन्हें लोकतंत्र कैसा मानता है कि वह बुद्धिमान है. व्यक्ति को मानव कैसा मानता है लोकतंत्र? कि वो बुद्धिमान है. लेकिन ऐसा होता नहीं है. प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि एक जैसी हो, इज नॉट पॉसिबल. आज हम हमारे क्लास की बात करते हैं, छोटे से लेवल पे बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं. मैं कहता हूं कि 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं. 100 आउट ऑफ 100 मार्किंग लाने वाले वो स्टूडेंट हैं. इज दिस पॉसिबल? क्या ये संभव है? नॉट. दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज किसी के जीरो इधर भी लग सकता है और किसी के जीरो इधर भी लग सकता है. किसी के जीरो के आगे 8 भी हो सकता है, 8, तो किसी के जीरो के आगे 7 भी हो सकता है. ये क्या शो करता है? ये हमारी इंटेलिजेंट को शो करता है, ये हमारी बुद्धि को शो करता है कि हम वर्क को, किसी वर्क को कितना
इफेक्टिवली डन करते हैं, कितना प्रभावशाली तरीके से उसको पूरा करते हैं। तो वो चीज हमारी किसको दिखलाता है, वो हमारी इंटेलिजेंट को दिखलाता है, बुद्धि को दिखलाता है। बट हमारी डेमोक्रेसी क्या बोलती है कि जो भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं या मानव समाज में जितने भी जो भी निवास कर रहे हैं, वो सारे के सारे 100% इंटेलिजेंट हैं। एक ही लकड़ी से आम दिया डेमोक्रेसी के तो सब, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। Then confusion regarding democracy's assumption है कि जो लोकतंत्र की ये मानना है, लोकतंत्र की ये जो कल्पना है, लोकतंत्र की ये जो अवधारणा है कि व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, सही साबित नहीं होती है। दिस इज नॉट ट्रू, राइट, ये सही साबित नहीं होती है। देन इट इज अ बिग डिमेरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी, ये एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा अवगुण है जो इसकी विफलता को दिखलाता है, दर्शाता है। It shows a big failure of democracy, ये लोकतंत्र की बड़ी असफलता को दिखलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेचुरलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, अब नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पर नेचुरलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग का पोषण, कि ये किसको पालता है। लोकतंत्र के बारे में ये बात की जा रही है कि ये केवल उन्हीं लोगों को पालता है, उन्हीं लोगों की सेवा करता है, उन्हीं लोगों को मानता है कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलिजेंट हैं। अदर जो सेक्शन है एक स्टेट के, एक पर्टिकुलर प्लेस के, उनको यह एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है। There is neutrality of intellectual class in democracy. In this system, there is importance of quantity beside quality. ये देखिए भाई कि ये किस पर जोर देता है, ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड ऑन क्वांटिटी, only depend quantity। मात्रा या संख्या, कि जिधर क्वांटिटी है उधर डेमोक्रेसी है, दैट्स ऑल, नॉट क्वालिटी। मतलब कि यह गुणों या योग्यताओं पर जोर नहीं देता है। दिस इज अ बिग फेलियर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी असफलता है कि हम योग्यताओं को नहीं चुनते, बल्कि हम किसको चुनते हैं, क्वांटिटी को। कभी तो आज गधे बैठे हैं राजनीति में जाकर और चल पड़ी है एक डेफिनेशन कि गधे गुलकंद खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, क्वालिटी पर फोकस नहीं करते हैं। इसके बजाय अगर हम क्वालिटी पर फोकस करें तो हो सकता है कि आज हमारा जो ये सिनेरियो है, ये जो परिदृश्य है, ये चेंज हो जाए। तो देखिए लोकतंत्र किस पर जोर देता है, ये बुद्धिजीवी वर्ग का पोषक है। ये है किस चीज पर बल देता है, ये क्वांटिटी पर बल देता है, ना कि क्वालिटी पर बल देता
होता है कि जो जितना अच्छे से बोलना जानता है, लोगों को लुभाना जानता है, वो डेमोक्रेसी में क्या करता है, वो डेमोक्रेसी में रूल करता है, वेरी फर्स्ट होता है, सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर देखें कि ये किसका, बुद्धिजीवी वर्ग का पोषक है, ना कि योग्यताओं का, कि जिसमें जितनी बुद्धि है, जो जितना बोल सकता है, जो जितना लोगों को लुभा सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, वो उतना ही आगे होता है। नेक्स्ट इस पे आता है कंफ्यूजन इन द क्लेम ऑफ इम्पोर्टेंट टू एजुकेशन। देखें कि शिक्षा के महत्व को लेकर जो दावे लोकतंत्र के द्वारा किए जाते हैं, उनमें बड़ा ही असमंजस पाया जाता है। शिक्षा को लेकर लोकतंत्र के दावों में बड़ी असमंजस की स्थिति आ जाती है, बड़ी अजीब स्थिति आ जाती है जब लोकतंत्र ये कहता है कि लोकतंत्र हमें तरह तरह की शिक्षाएं प्रदान करता है, चाहे वो एथिकल डेमोक्रेसी की बात करते हों, चाहे वो और दूसरी शिक्षाओं के पेट्रोलिज्म की बात करते हो, चाहे वो स्वतंत्रता की बात करते हो, फ्रीडम की बात करते हो, और कोई भी अगर वो शिक्षा की बात करते हैं, तो इसमें बड़ी असमंजस की स्थिति आ जाती है। कैसे आ जाती है ये असमंजस की स्थिति? तो यहाँ पर देखें, क्लेम रिगार्डिंग डेमोक्रेसी दैट इट प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ सोशल साइंस, ethics and patriotism to each of its individual is absolutely confusing। कि जब लोकतंत्र इस बात के बारे में बात करता है कि लोकतंत्र जो है वो हमें समाज के बारे में शिक्षा प्रदान करता है, हमें नैतिकता के बारे में शिक्षा प्रदान करता है, हमें विज्ञान के बारे में और दूसरी कई अन्य शिक्षाओं के बारे में बात करता है, तो इसमें बड़ा असमंजस की स्थिति आ जाती है, इसके दावों में असमंजस आ जाता है। The actual saying is just the opposite of this। जबकि जो वास्तविक परिदृश्य है वो इससे बिल्कुल उलट होता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। भाई आज जैसे मान लो कि डेमोक्रेसी जो है वो ये बोलता है कि हम एथिक्स की एजुकेशन देते हैं, हम नैतिकता की शिक्षा प्रदान करते हैं, हम एक व्यक्ति को ड्यूटीफुल बनाते हैं, योग्यताधारी या कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं, जैसा कि बर्क महोदय ने बोला था कि ड्यूटीफुल हो जाता है व्यक्ति, एक जो इंडिविजुअल है वो ड्यूटीफुल हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ड्यूटीफुल होता तो आज क्वालिटी होती, नोट के बदले वोट नहीं होता। नो वोट अगेंस्ट नोट, नोट के बदले वोट नहीं होता। अगर हमें नैतिकता होती, यहाँ पर डेमोक्रेसी बोलती है कि हम सोशल पर्सन क्रिएट करते हैं, तो भैया कहाँ है सोशल पर्सन? आज पर्सन्स में सोशलिटी कहाँ है, सामाजिकता कहाँ है? हर किसी में सेल्फ भरा हुआ है। A person fulfilled with self, स्वार्थ, सेल्फिश है आजकल हर व्यक्ति। किसी में अगर कोई मतलब नजर आता है तो व्यक्ति उसके पीछे पीछे चला जाता है, और जैसे ही मतलब निकल जाता है तो पीछे घूम के देखो, व्यक्ति के पीछे कोई नजर नहीं आता है। तो क्या यही सोशलिज्म है? यही समाजवाद है? यही व्यक्ति की सामाजिकता है जो डेमोक्रेसी बात कर रही है? नो। ये सामाजिकता नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि जो शिक्षा के बारे में लेकर दावे लोकतंत्र के द्वारा किए जाते हैं वो बड़े असमंजस वाले होते हैं।
क्यों असमंजस वाले होते हैं? क्योंकि जो कहा जाता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा कहा नहीं जाता है। आज एक नेताजी मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दे देते हैं कि हम लोगों का कल्याण करेंगे। लोगों के कल्याण की तो पता नहीं है, लेकिन नेताजी का खुद का कल्याण होता रहता है। कि कल तक जो नेताजी साइकिल पर चल रहे होते हैं, कुछ समय बाद में टाटा सफारी में घूमते नजर आते हैं। ये हो गया साहब कल्याण। तो कौन सी शिक्षा मिल रही है भाई यहाँ पर? Which education we get? That how to welfare of that person और इंडिविजुअल, कि एक व्यक्ति विशेष का कैसे कल्याण हो, एक व्यक्ति विशेष अपने ग्रोथ कैसे कर ले। ये तो हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं यहाँ पर कि अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता, जाने दो जनता को भाड़ में, अपन तो बस मजे मार रहे हैं आराम से। क्या यही शिक्षा हमको लोकतंत्र दे रहा है? नहीं, देखिए यहाँ पर बात करते हैं जब हम लोकतंत्र की, तो यहाँ पर देखें इन डेमोक्रेसी एवरी पॉलिटिकल पार्टी its opposition on every important issue on the basis of its selfish interests। कि प्रत्येक जो राजनीतिक दल है वो अपने स्वार्थों को लेकर, अपने मतलबों को लेकर, अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपने हितों को लेकर क्या करता है? अगेंस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, दबाव बनाता है कि मेरे मतलब पूरे होने चाहिए, बाकी दूसरों में जाने दो। तो ये कौन सी शिक्षा दे रहा है भाई राजनीति हमको? ये कौन सी शिक्षा दे रहा है भाई लोकतंत्र हमको? कि अपने हितों को पूरा करो, फुलफिल आवर इंटरेस्ट, और दूसरों के जो इंटरेस्ट है, अदर जो इंटरेस्ट है, दूसरों के जो स्वार्थ है, दूसरों के जो हित हैं, उनको छोड़ दो। तो क्या ये ठीक है? Is this right? No, this is not right. It is not good. ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है कंफ्यूजन रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी। ये आने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता एवं समानता को लेकर असमंजस। यानी कि जहां लोकतंत्र एक तरफ कहता है कि साहब व्यक्ति स्वतंत्र होगा, समान होगा, सब में सभी तरीके की समानताएं होंगी, किसी के साथ भी कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, जाति को लेकर हो, कलर को लेकर हो, या नस्ल या क्रीड को लेकर हो, है क्या ऐसा देखने को मिलता है? कहने को तो हम समानता के अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वास्तविकता आती है तो यह स्वतंत्रता और समानता पता नहीं कहां छिप जाती है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, हमको देखें कंफ्यूजन रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी। A democracy provides its citizen political freedom and equality, but it does not provide economic freedom and equality to the people। कि जहां लोकतंत्र अपने नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता उपलब्ध करवाता है, वहीं यह इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड फ्रीडम को प्रोवाइड नहीं करवाता है। कि आज हमारा लोकतंत्र ये तो कहता है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि 18 साल की आयु रखता है वह वोट देगा, लेकिन जहां बात इकोनॉमी की आती है
इकोनॉमिक इक्वलिटी की आती है, आर्थिक समानता की बात आती है, तो क्या वही 18 वर्ष का व्यक्ति एक जैसा नजर आता है, इक्वल नजर आता है? नहीं। जहां एक 18 वर्ष का व्यक्ति बहुत ज्यादा रिच है, धनवान है, पैसे वाला है, तो वहीं दूसरा जो 18 साल का व्यक्ति है वो एक वक्त की रोटी के लिए हमें बड़ा संघर्ष करता हुआ नजर आता है। तो ये कैसी इक्वलिटी है भाई? ये कैसी समानता है? क्या बिना खाना खाए व्यक्ति राजनीतिक अधिकारों का पोषण कर सकता है? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? नहीं। कि पेट में तो भूख लग रही है और नेताजी बोल रहे हैं कि वोट देने चलो, मुझे इलेक्शन में जिताओ, नहीं? तो भैया उसको रोटी चाहिए, आश्वासन नहीं। ये कैसी समानता है भाई? ये कैसी स्वतंत्रता है कि एक पंछी को बोल दिया कि भैया तेरे पंख नोच लिए गए हैं, अब तू उड़ान कर सकता है। पेट में तो रोटी नहीं है और हमको कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए, कहां से ले लोगे भाई? तो देखें, कहने का कुल मिला के यहाँ पर अर्थ ये आता है कि अगर हम लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं तो हमें सोशल इक्वलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी के साथ, सामाजिक एवं राजनीतिक समानता के साथ साथ इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स के आर्थिक समानता को भी इंप्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा। इस चीज को अश्योर करना होगा कि एक जो पर्सन है वो मिनिमम इतना तो अचीव करेगा ही, प्राप्त करेगा ही, हासिल करेगा ही कि जिससे उसकी लाइफ चल सके, मूव कर सके, वो सरवाइव कर सके, वो जीवन को चला सके। This is truly freedom and equality in a democracy. यह एक लोकतंत्र में वास्तविक स्वतंत्रता एवं समानता होगी कि जब उसके पास में पॉलिटिकल एंड सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक इक्वलिटी भी होगी। कि एक व्यक्ति के पास राजनीतिक एवं सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता होगी तो ही लोकतंत्र क्या होगा? सक्सेस होगा, सफल होगा। अदरवाइज इट इज अ बिग डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यह लोकतंत्र की एक बड़ी असफलता होगी कि जहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम और इक्वलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के क्या आ रहे हैं साइड इफेक्ट? दुष्प्रभाव, या सीधे भाषा में बोले बुरे प्रभाव, गलत प्रभाव, कि जिन उद्देश्यों को लेकर, जिस एम को लेकर हम एक पॉलिटिकल पार्टी को डेवलप करते हैं, क्या रियलिटी में
हम उस एम पर चल रहे हैं, हम उस उद्देश्य पर चल रहे हैं? नहीं। आज हर राजनीतिक दल ये कहता है कि हमें आप सत्ता दीजिए, हमें आप पावर दीजिए, हमें आप चुनकर भेजिए, हम आपके सभी उद्देश्यों को पूरा करेंगे, हम आपका कल्याण करेंगे, हम आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं। नो। यहां पर देखें क्या बताया जा रहा है हमको। Political parties are considered to be of utmost importance for the running of democracy, but there are various demerits of political party system, and due to these parties, political environment get polluted in a democracy. कि राजनीतिक लोकतंत्र में क्या किया जाता है, जिन उद्देश्यों को लेकर राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है वो उन उद्देश्यों को तो पूरा करते नहीं हैं, बल्कि इनकी वजह से क्या होता है कि जो लोकतंत्र का वातावरण है वह कैसा हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? इन राजनीतिक दलों की राजनीति के कारण। कि ये क्या करते हैं? आज एक छोटे से एग्जांपल से अपन इसको समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस पार्टी में किसी एमएलए के उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं, एम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या करता है? थोड़ा सा लालच देते ही अदर पार्टीज के साथ इंक्लूड हो जाता है, मिल जाता है, थोड़े से लालच के कारण। क्या हुआ भाई? क्या ये सही है? राजनीतिक दल का ये प्रभाव ठीक है? ये इफेक्ट सही है? नहीं। इससे क्या होता है? इससे गवर्नमेंट में इनस्टेबिलिटी आती है, अस्थिरता आती है। और जो गवर्नमेंट जिसको पब्लिक वेलफेयर में वर्क करना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण की दिशा में कार्य करना चाहिए, वो खुद को स्टेबल करने में ही लगी रह जाती है और जन कल्याण के कार्य नहीं हो पाते हैं। क्या हो पाते हैं? नहीं हो पाते। तो ये क्या है? ये राजनीतिक दलों का एक बुरा प्रभाव है कि वो क्या करते हैं? वो अपने ही हितों को, अपने ही इंटरेस्ट को कंप्लीट करने में लगे रह जाते हैं और पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण उनसे बहुत दूर होता है। नेक्स्ट आता है इररिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। शासन का अनुत्तरदायी स्वरूप। देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप कि राजनीतिक लोकतंत्र में जो शासन है उसका स्वरूप कैसा होता है। तो यहाँ पर देखें बताया जा रहा है इररिस्पॉन्सिबल यानी अनुत्तरदायी। इन थ्योरेटिकल फॉर्म है कि सैद्धांतिक रूप में क्या बताया जा रहा है? डेमोक्रेसी इज सेड टू बी ए गवर्नमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल टुवर्ड द पीपल। के सैद्धांतिक रूप में, सिद्धांतों में
तो हम एक ऐसी राजनीतिक सरकार की शासन की बात करते हैं कि जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड पीपल, बट इन प्रैक्टिकल दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड पीपल। लेकिन वास्तविक रूप में, प्रायोगिक रूप में जो राजनीतिक दल है, जो सरकार है, जो शासन है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जनता के प्रति उत्तरदायी? क्योंकि वो अपने ही उद्देश्यों को पूरा करने में लगे रहते हैं। ये किसमें लगे रहते हैं? अपने ही उद्देश्यों को पूरा करने में लगे रहते हैं। और शासन को कैसा बना देते हैं? इनरिस्पॉन्सिबल, अनउत्तरदायी। आज आप देखें कि गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज तो खूब बनाती है, नीतियां तो खूब बनाती है, क्या वह जो पॉलिसीज हैं वो सक्सेस हो पाती हैं? नहीं। कारण इनरिस्पॉन्सिबिलिटी। आज कहने तो बहुत कह दिया, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। लेकिन क्या रियलिटी में इंडिया क्लीन और ग्रीन है? चलो मान लिया कि काफी कुछ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये किसको शो करता है भाई? ये हमारी गवर्नमेंट की इनरिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है कि उसने टास्क तो दे दिया, उसने वर्क तो दे दिया, लेकिन उसने उसको पूरा नहीं किया। जैसा कि यहाँ पर हमको बताया जा रहा है, इनरिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट इन थ्योरेटिकल फॉर्म के सैद्धांतिक रूप में क्या होता है? डेमोक्रेसी इज सेड टू बी अ गवर्नमेंट which is responsible toward the people, के एक ऐसी शासन, एक ऐसी सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। बट इन एक्चुअल, लेकिन वास्तविक रूप में डेमोक्रेसी seems to be an irresponsible form of government, कि जो लोकतांत्रिक शासन है वह जनता का कैसे स्वरूप को प्रदर्शित करता है, शासन के कैसे स्वरूप को प्रदर्शित करता है, देखने में कैसा होता है? इनरिस्पॉन्सिबल, अनउत्तरदायी होता है। नो पार्टी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर, कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करता